न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी। सातग्राम में बड़ा सड़क हादसा, लापरवाही बनी टक्कर की वजह, करीब 20 यात्री घायल। कुल्टी में राजनीतिक टकराव तेज, भाजपा कार्यकर्ता का नाम INTTUC सूची में आने पर भड़के जितेंद्र तिवारी। पांडेश्वर में विकास को नई रफ्तार, 2 सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की पहल, वेस्ट साक्षरता केंद्र में विशेष कार्यक्रम, जामुड़िया में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सातग्राम 8 नंबर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लापरवाही और तेज रफ्तार के चलते 2 यात्री बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब 40 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसनसोल से रानीगंज जा रही एक मिनी बस सड़क किनारे यात्रियों को उतार रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक एक्सप्रेस बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल और रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, पानी पिलाइएगा नहीं, पानी मत पिलाइएगा। मौके पर पहुंचे नगर निगम के MMIC सुब्रत अधिकारी ने बताया कि करीब 40 लोग घायल हुए हैं और सभी के हालात पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस व्यस्त मार्ग पर गति नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। ঘটনা ঘটেছিল, মিনি বাসটা এসে প্যাসেঞ্জার নামাচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার নামাতে জাস্ট প্যাসেঞ্জার নেমেছে নিচে, এক কদম আগে আসেনি। ওই গাড়িটা কারণ গাড়ি এসে ওভারটেক করছিল, এসে পিছনে মেরে দিল, হর্ন মারতে মেরে দিল দাম করে, আর ও পিছনে চলে গেল, ঢুকে গেল। ঘটনাতে কি প্যাসেঞ্জার আহত হয়েছে? হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জার সব হতাহত হয়েছে, ছুলাছুলি গেছে সব, মানে মারাও যায়নি, হাত পাও ভাঙেনি, কিন্তু আঘাত লেগেছে। কতজন হবে আঘাতে? আঘাত মোটামুটি নাই তো 25 জন হবে। দুটো বাস মিলিয়ে? হ্যাঁ, দুটো বাস মিলে 20-25 জন তো হবেই। তারপরে কি পুলিশ? পরে পুলিশ এলো, তারপরে আমাদের যারা ছিল তারা বরফ জল, আমি জল দিচ্ছিলাম নিজে, দোকান লাগিয়ে পরে, আর অটো দাঁড় করে যতজন পাঠালো প্যাসেঞ্জার সব রয়্যাল কেয়ারে পাঠানো হলো। তারপর পুলিশ এসে নিজের গাড়িতে নিয়ে চলে গেল সব। যে একটা মিনি বাস আসানসোল থেকে রানীগঞ্জ দিকে যাচ্ছিল এবং আমাদের এই 8 নম্বর কাছে দাঁড়িয়েছিল, প্যাসেঞ্জার খালি করছিল এবং সেই মুহূর্তে আমাদের একটা এক্সপ্রেস বাস আছে আসানসোল থেকে, সে পেছনে ধাক্কা মারে এবং ধাক্কা মারার সাথে সাথে আমাদের মিনি বাসটি এসে আমাদের যে ডিভাইডার আছে সেখানে মারে এবং আমাদের দুটো বাসেরই অনেক আহত হয়েছে, সিরিয়াসলি মানে আহত। 15-16 জনের বেশি, 15-16 জনের বেশি হয়েছে। না, প্রাণহানি করেনি, তাদেরকে আসানসোল হসপিটাল এবং রয়্যাল কেয়ারে নিয়ে গেছে। में उस समय सियासी पाड़ा चढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने एक भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए। मामला INTTUC की जिला कमेटी की सूची से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक भाजपा कार्यकर्ता का नाम शामिल किया गया। जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम INTTUC की जिला कमेटी में जनरल सेक्रेटरी के रूप में दिखाया जा रहा है, वह लंबे समय से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और उन्होंने उसी दिन TMC छोड़ दी थी जिस दिन जितेंद्र तिवारी ने खुद भाजपा का दामन थामा था। जितेंद्र तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस को अपने विभिन्न संगठनों की कमेटियों में शामिल करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम जब
जबरन अपनी सूची में जोड़ने का क्या औचित्य है। उन्होंने इसे राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया। पूर्व मेयर ने यह दावा किया कि कुल्टी क्षेत्र में उन्होंने खुद कई नेताओं को टीएमसी में शामिल कराया था, लेकिन उनके भाजपा में जाने के फैसले के बाद वे सभी नेता भी भाजपा में आ गए हैं। ऐसे में अब उन्हीं में से किसी नेता का नाम टीएमसी के श्रमिक संगठन INTTUC की जिला कमेटी में शामिल किया जाना पूरी तरह हास्यास्पद है। जितेंद्र तिवारी ने दो टूक कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस अपने किसी भी शाखा संगठन की सूची में शामिल करने से तुरंत बाज आए। अगर टीएमसी के पास अपने संगठन को चलाने के लिए एक पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं है तो यह उनकी अंदरूनी कमजोरी है, लेकिन इसका समाधान भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम जोड़कर नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में कुल्टी समेत आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र की राजनीतिक में एक बार फिर तीखी बयानबाजी और टकराव को हवा दे दी है। রাজাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে তারপরে উনি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল, করোনাতে মানে খুব শরীর ইফেক্ট হয়ে যায়, ডাক্তারও রেস্টের জন্য বলে, তো বেশ কিছুদিন উনি রেস্টে ছিলেন। এখন 4 দিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসে একটা INTTUCর একটা লিস্ট বেরিয়েছে এবং সেই INTTUC লিস্টে দেখছি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে রাজাদার নাম দিয়ে দিয়েছে। তো রাজাদার সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তো উনি বললেন যে আমি কখন তৃণমূল কংগ্রেস করলাম, আমি তো বরাবর বিজেপি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছিলাম। তো আমরা রাজাদাকে বললাম যে আপনি যেহেতু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছেন সেই কারণে এরা একটা এমন বাতাবরণ তৈরি করছে যেন আপনি ওনাদের লোক, আর ওদের কমিটিতে রাখার লোক নেই, এটাও বোঝা যাচ্ছে, দৈন্য দশা প্রমাণ করছে। তো আমরা সবাই মিলে রাজাদার কাছে এসেছিলাম যে আপনি আগে যেরকম সক্রিয় ছিলেন এবার শরীর একটু আগের চেয়ে বেটার আছে, এবার আবার উনি সময় দেন। উনিও কথা দিয়েছেন যে এবার বিধানসভা নির্বাচনে যতদিন কুল্টিতে আবার বিধানসভায় এখান থেকে আমাদের দলীয় প্রার্থীকে জিতিয়ে আমরা বিধানসভা না পাঠাচ্ছি ততদিন উনিও শরীরে যতই কষ্ট থাক উনি বিজেপির জন্য সময় দেবেন এবং সেটার জন্য আমরা সবাই মিলে ওনাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য এসেছি। এবং আগামী দিনে রাজাদা আবার পুরনো ভূমিকায় আমরা পাবো এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বলবো যে তোমাদের কমিটি করার জন্য যদি লোকজনের অভাব আছে তাহলে আমাদের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তারা চেষ্টা করবে যে তোমাদের যদি কেউ তৃণমূল কংগ্রেস যেতে চাইছে না কমিটিতে তবু আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু না জিজ্ঞেস করে কারো কনসেন্ট না নিয়ে। আর সেটাও INTTUC জেনারেল সেক্রেটারি করে দিচ্ছ রাজাদাকে, বিজেপি কর্মীদেরকে, এইসব করোনা ভাই, এটা ঠিক না, এটা ঠিক। উনি তো আমি জানি না কোন দিন কখনো যে আমি কখনো জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছি বা কিছু হয়েছি, এবং আমার যে নামটা দেওয়া হয়েছে সেটাও স্পেলিংয়ে ভুল আছে, সেটা ভুল আছে মানে কি তারপরে ব্র্যাকেটে রাজাতে, আমাকে কোনোদিন জানানো হয়নি। আর আমি এফিশিয়েন্ট নই, আমি ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারটাও জানি, কিন্তু আমাদেরকে করে দিয়েছে, আমি জানিও না কোন দিন কবে করেছে, কিভাবে হয়েছে, কখন কমিটিতে হয়েছে, কখন নিয়ে এসছে। আপনি কি তৃণমূলে ছিলেন? আমরা তৃণমূলে তো ছিলাম, আমরা ছিলাম, আমাদের মেয়র সাহেবও ছিল, আমরাই তো তৃণমূল তৈরি করেছিলাম। আর আজকে আমার খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো, আমার খুবই মানে আমি মাঝখানে খুব ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছিলাম। এবং আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমি বাড়ি থেকে বোধহয় 170-80 দিন বেরোয়নি, মানে নিচে নামিনি পর্যন্ত, নামতে পারতাম না। बाराबंकी के कासकुली इलाके में चल रही अवैध पत्थर खदान और हेवी ब्लास्टिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। प्रदूषण, तेज धमाकों और पेड़ों की कटाई से लोगों की सेहत और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। पहले आदिवासी समाज ने विरोध किया और अब AIMIM ने भी जिला प्रशासन और DGMS को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा और अवैध खनन पर रोक लगाएगा। कैसे ये लोग इलीगल तरीके से, किसके साथ पर, कौन से व्हाइट कलर नेता और कौन से बाहुबली लोग इसमें शामिल हैं जो ये लोग इतना बड़ा काम कर ले रहे हैं बिना परमिशन का, बिना लीज का, बिना EC का, बिना CTO का, बिना CDE का, बिना DGMS के पेपर का, कैसे इतना बड़ा काम को ये लोग अंजाम दे पा रहे हैं? क्यों? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और इस चीज़ से आम जनता परेशान है, SC ST OBC बैकवर्ड क्लास के लोग परेशान हैं, वहाँ रहने वाले बाउरी समाज आदिवासी लोग परेशान हैं। और उन लोगों ने भी डेपुटेशन दिया है DM साहब को, लेकिन सब कुछ नतमस्तक बना हुआ रखा है। पुलिस भी एक कठपुतली बनकर काम कर रही है। तो इसका जिम्मेदार जवाबदेही कौन होगा? इसका जिम्मेदार जवाबदेही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को लेना होगा, माइंस बोर्ड को लेना होगा, MDTCL को लेना होगा कि क्यों, किसके साथ पर ये लोग इलीगल तरीके से बिना लीज के इतना बड़ा पैमाने में इतना बड़ा इलीगल बिजनेस चल रहा है। और पूरे के पूरे SC ST OBC आदिवासी लोगों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हमला किया जा रहा है, और जो लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी नतमस्तक बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कौन है ये लोग,
कौन है ये एन.के. मिश्रा, कौन है ये मिहिर घोष, कौन है और ये बाहुबली लोग जो लोग इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। पांडेश्वर ब्लॉक में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार महाल मोड़ से मस्जिद तक की सड़क 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जबकि नवग्राम गांव में मकतब मदरसा से जोड़ा बांध तक की सड़क 89 लाख रुपए की लागत से बनेगी। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि हालिया बारिश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पांडेश्वर क्षेत्र में कुल 77 करोड़ रुपए की लागत से सड़क विकास कार्य जारी है। इस परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। দেখুন, পাণ্ডবেশ্বর আমাদের, পাণ্ডবেশ্বর বাংলার, পাণ্ডবেশ্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট। তাই পাণ্ডবেশ্বরের এই বর্ষাতে প্রচুর রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। প্রায় 75 কোটি টাকা পাণ্ডবেশ্বরের ব্লকের, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার 2টি ব্লককে তিনি একটিতে 36টি, একটিতে 26টি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা দিয়েছেন। আমরা প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও একটা করে রাস্তা কাজ শুরু করছি এবং আশা করছি যে নির্বাচনের আগে আমরা অধিকাংশ রাস্তা তৈরি করে ফেলব। তাই শুধু আজকে নয়, প্রতিদিনের রোজ নামচা পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়ন। আমাদের রাস্তা আমাদের রাস্তা অনেক খারাপ ছিল, এখন দিদি টাকা দিল, এখন ভালো হচ্ছে রাস্তা। তারপরে আমরা দিদিকেই চাই, দিদিকে ছাড়া আমাদের কাউকে চাই না।
बाराबनी क्षेत्र में शनिवार को विकास की नई पहल देखने को मिली। बाराबनी पंचायत समिति के सभापति आशीष सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में 6 शेड और एक सामुदायिक हॉल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सभापति आशीष सिंह ने बताया कि इस सभी निर्माण कार्यों को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण एडीडीए की ओर से कराया गया है। उन्होंने कहा कि शेड और सामुदायिक हॉल के निर्माण में स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में काफ़ी सुविधा होगी। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में इस तरह की सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही थी। नए निर्माण कार्य से बाराबनी क्षेत्र के समग्र विकास की ओर गति मिलने की उम्मीद है। मोटामुटी 6টা शेड একটা কমিউনিটি হলের ওপেনিং করার আছে। এগুলো আড্ডার তরফ থেকে হচ্ছে আসানসোল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি থেকে। আজকে আড্ডার চেয়ারম্যানও খুব ব্যস্ত, সামনে ইলেকশন, আমাদের এমএলও খুব ব্যস্ত। তার জন্য আমরা আমাদের প্রধান আছে, আমাদের কর্মাধ্যক্ষ আছে, আমি নিজে আমরা ওপেনিংটা করে দিচ্ছি। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। द फूड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा संचालित वयस्क साक्षरता केंद्र में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह केंद्र वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इस केंद्र को रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर द्वारा प्रतिवर्ष 36,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर कामेश्वर सिंह एलंगबाम ने रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के सदस्यों के साथ केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष रोटेरियन सचिंद्र नाथ राय, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन चंदन मुखर्जी, सचिव रोटेरियन विश्वरंजन दासगुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इसी दिन जामुड़िया के नमोपाड़ा प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम का भी उद्घाटन किया गया। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर ने सामाजिक उत्थान, साक्षरता और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर प्रमाणित किया।
रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल की ओर से आज आसनसोल स्थित रामकिशन सेवा सदन को चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी 3 अत्याधुनिक मशीनें उपहार स्वरूप प्रदान की गई। इन मशीनों से दंत, नेत्र और एक्सरे जैसी जांचों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर रोटरी क्लब के वरिष्ठ सदस्य कामेश्वर सिंह, लांगमम संस्था के पूर्व अध्यक्ष मनदीप सिंह लाली सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तीनों मशीनें रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सुमात्मानंद जी महाराज को सौंपी गई। रोटरी क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि इंटरनेशनल ग्रांट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ये मशीनें मरीजों की बीमारी की जल्द पहचान और बेहतर उपचार में सहायक होगी। आज का रामकृष्ण मिशन सेवा सदन यहाँ पे हम लोग का रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 324 का रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल का एक ग्लोबल ग्रांट के वजह से यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट दिया गया है। एक इक्विपमेंट है जैसे वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड पैथोलॉजिकल इक्विपमेंट और दूसरा नंबर अनदर वेरी हाई एंड डेंटल इक्विपमेंट। उसका साथ हम लोग का एक मेजरिंग दी आई का प्रेशर जो है उसके लिए हमको कोई आई का भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। 3 डिसिप्लिन का इक्विपमेंट दिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइप इसी तरह का इक्विपमेंट दिया गया है थ्रू द रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल विच विल बेनिफिट बाकी काफ़ी आदमी को, बाकी यहाँ की सराउंडिंग अंडर प्रिविलेज आदमी को, क्योंकि ये सब आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन जो है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से सर्विस बहुत अच्छा से मिल जाएगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी।